चलिए रुक करेंगे खबरों का। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट आपको बताते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को वर्कर नहीं वंश पसंद है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले हैं कि बाप मंत्री बेटा प्रमुख सब बड़े पद नेता रखेंगे तो वर्कर कहां जाएंगे। आइए नजर डालते हैं वंशवाद की बेल फैलाने वाले नेताओं पर। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत मालवीय खुद विधायक, जबकि पत्नी जिला प्रमुख, बेटा उप प्रधान। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और मंत्री गोविंद मेघवाल की पत्नी जिला परिषद सदस्य हैं, बेटा प्रधान और बेटी जिला परिषद सदस्य है और यहां तक सास भी पंचायत समिति सदस्य हैं। कई विधायकों के पुत्र, भाई और पतियों को बनाया गया बोर्ड मेंबर और अध्यक्ष। मंत्री शाले मोहम्मद के भाई अमरदीन पंचायत समिति के चुनाव हारे, भाई जिला परिषद सदस्य और अन्य एक भाई की पत्नी जिला परिषद सदस्य है। जैसलमेर विधायक रूपाराम की बेटी और बेटा जिला परिषद सदस्य है। विधायक साफिया खान के पति और पूर्व विधायक जुबेर खान है मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष। बहरोड निर्दलीय विधायक बलजीत यादव का भाई अनाज मंडी के अध्यक्ष। मंत्री भजनलाल की पुत्रवधू प्रधान। विधायक जोगिंदर अवाना का बेटा प्रधान है। वहीं विधायक और मंत्री जायदा खान के बेटा बेटी दोनों प्रधान हैं। मंत्री अर्जुन बामनिया के पुत्र उप जिला प्रमुख। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल की पत्नी जिला प्रमुख। खंडेला विधायक महादेव सिंह का बेटा प्रधान है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को वर्कर नहीं रहेगी। इस तरीके से विधायक, बाप, मंत्री, बेटा प्रमुख सब बड़े पद पर नेता, सब बड़े पद नेता रखेंगे तो वर्कर कहां जाएंगे। इसको लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से सवाल भी उठाया गया है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो तमाम जो पद हैं उन्हीं के घरों में हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना भी साधती है वंशवाद की राजनीति को लेकर। और हमने आपको बताया किस तरीके से कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके घर में ही खुद कोई जिला प्रमुख है, कोई प्रधान है, कोई उप प्रधान है, कोई किसी बोर्ड का अध्यक्ष है। और इसलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस को वर्कर नहीं बल्कि वंश पसंद है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान अब बदले बदले नजर आ रहे हैं, तो क्या पिछली बार से, पिछली बातों से सबक लेकर कुछ बदलाव कांग्रेस की तरफ से किया जाता है या फिर नहीं, या फिर इसी तरीके से जो वंशवाद की राजनीति चल रही है कांग्रेस में, जो चलती आई है, क्या वही चलती रहेगी या फिर इस बार कुछ अलग हम देखेंगे। लेकिन सिंह का जो बेटा है वो प्रधान है। साथ ही साथ इस फहरिस्त में और भी नाम है। बीकानेर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट हम आपको बता रहे थे, जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो कहा वो काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि बाप, मंत्री, बेटा प्रमुख सब बड़े पद नेता रखेंगे तो फिर वर्कर को कौन पूछेगा, वर्कर कैसे आगे आएंगे। आप इस बात को उससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन्होंने भी कहा था इस बात को कि जो जमीनी स्तर पर हमारे जो कार्य कोई उम्र की सीमा या फिर कोई अन्य बात आड़े नहीं आएगी अगर आप जीतने के योग्य हैं। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मण, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति का आरोप तो लगता रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने आपकी जो रिपोर्ट दिखाई है दर्शकों को, वो तो यही बयां कर रही है। बेशक कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पर वंशवाद तो है। देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात है कि ये बात हम नहीं, उनके प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, आज सभी जगह वो भी छपा भी है और हमने भी चलाया है उसे, कि अगर बाप मंत्री बेटा प्रमुख है तो वर्कर कहाँ जाएगा। तो उसी संदर्भ में ये रिपोर्ट है कि ये हालत है यहाँ पर। किस तरह से देखिएगा आप, शुरू कर लीजिए महेंद्रजीत मालवीय से, साले मोहम्मद से, गोविंद मेघवाल से, वो तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आप समझिएगा, और साफिया, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी पत्नी, बेटे, पुत्र,
बेटियां, तो ये कहीं ना कहीं देखिए अब रिव्यू का वक्त, इसलिए रंधावा ने पंजाब की हार देखी है। रंधावा इस बात को बताते रहे हैं बार बार कि किस तरह से पंजाब खोया है। तो मुझे लगता है रंधावा इस संदेश के साथ, ये अब चूंकि साल बचा है, मानिएगा चुनावी साल है, तो उस चुनावी साल में किस तरह से नेताओं को, मंत्रियों को समझाया जाए कि परिवार अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उन पर काम कीजिए, बजाय परिवारवाद और वंशवाद में उलझने की। तो मुझे लगता है रंधावा की कोशिश ये रही होगी, ये संदेश जब उन्होंने दिया और जब ये बात कही कि आप वर्कर्स को मौका दीजिए, वंश अगर इस तरह से चलेगा तो फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में, आप जानते हैं चुनावी साल में भाजपा इसे मुद्दा बनाती रही है, लगातार भाजपा इसे करती रही। हालांकि ठीक है, कुछ लोग चुनाव जीतते हैं, उनके बेटे बेटियां, लेकिन मौका तो दरअसल कांग्रेस की टिकट पर जीतते हैं ना, तो मौका उनको भी मिलना चाहिए। मुझे लगता है इस पर बहुत चिंतन मंथन कांग्रेस को करना ही चाहिए और होगा भी, और चुनावी साल में भाजपा निश्चित तौर पर इस पर लगातार प्रहार करेगी। बिल्कुल लक्ष्मण, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि वंशवाद और परिवारवाद का जिक्र अब खुले तौर पर मंचों पर किया जा रहा है, तो फिर हम ये मानकर चलें कि ये जो मैसेज दिया जा रहा है आगे के लिए ये साफ है कि वंशवाद और परिवारवाद से अब उठना होगा ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि यही तैयारी रंधावा कर रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जैसे टिकट काटने की बात चल रही है, तो हर नेता अपना विधायक जो है अपनी पसंद अपने बेटे को बता रहा है, कोई पत्नी को बता रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बयान के पीछे कांग्रेस की टिकट को लेकर जो राजनीति है, टिकट को लेकर जो प्लानिंग है, कहीं ना कहीं प्रभाव रंधावा, उनका जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ, अध्यक्ष के साथ मिलकर उन्हें कहीं ना कहीं ये कोशिश तो वो कर ही रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट हो। मुझे लगता है एक संदेश भी उन लोगों को लिए छोड़ा है, लेकिन जब सवाल तब खड़े हो जाते हैं, महेंद्रजीत मालवीय बड़ा चेहरा है, साले मोहम्मद बड़ा चेहरा है, गोविंद मेघवाल देखिए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, बेटा प्रधान है, बेटी जिला परिषद सदस्य है, पत्नी जिला परिषद सदस्य है, और यहाँ तक सास भी सदस्य है। तो मतलब ऐसे बड़े चेहरे जब इस तरह से उलझे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कैसे चीजें ठीक होंगी। लेकिन फिर कुछ भी हो, ये तस्वीर है। अब ये भी कहा जा सकता है, इसको देखिए, नेता निश्चित तौर पर कहेंगे कि जनता वोट देती है तभी तो जीतते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा बेटा है, बेटी है, पत्नी है। तो ये तमाम चीजें हमने तो बस एक तस्वीर रखी है जो कि प्रभारी रंधावा ने कहा है, उस तस्वीर को सब हमने और थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए ये सब नाम हमने बताए हैं, ये लोग हैं। अब किस तरह से आगे इसका मुझे लगता है कि संदेश दिए कि जहाँ टिकट कटने की बात है, बदलने की बात है, उन सब चीजों पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर देखिए, लोग सवाल यही है कि वर्कर या वंश, तो ये देखने